नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश एक अलग ही मोड में चल रहा है, एक अलग ही दिशा में चल रहा है, एक अलग ही सुरताल में चल रहा है। एक राज्य में दंगा होता है, हरियाणा में मुख्यमंत्री कहता है कि मैं किसी को, हर एक को सुरक्षा नहीं दे सकता, मतलब अपना रायता खुद संभालो। एक मणिपुर है, महीनों से जल रहा है, मुख्यमंत्री कहता है हमें फौज की, सिपाहियों की जरूरत ही नहीं है, पुलिस हम खुद ठीक कर लेंगे। और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे मणिपुर जले चाहे हरियाणा जले, उनको मुंह से बोलना ही नहीं है, संसद में आना ही नहीं है, उन्हें संसद पसंद नहीं है। एक लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो नाराज हो गए कि मुझे लोकसभा में जाना ही नहीं है, हंगामा करोगे तो। मतलब जिसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी मानने को तैयार ही नहीं है। ये सुर ताल कभी देखे नहीं कि मुख्यमंत्री अपना पद ना संभाले, अपनी बात ना माने, लोगों को भरोसे छोड़ दे पूरा सिस्टम। प्रधानमंत्री कहे कि मुझे बोलना ही नहीं है, मुझे संसद में जाना नहीं है। अजीब हाल है। इस बीच में एक बहुत जबरदस्त खबर आई कि मुकेश अंबानी के चैनल इतना जहर क्यों फैला रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए क्या काम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सबको छोड़कर उन पर न्यौछावर हो जा रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। आज मैं साबित कर दूंगा कि प्रधानमंत्री जी के दिल और दिमाग में यहाँ पे अंबानी भैया बसते हैं और अंबानी भैया तमाम दौलत कमाने के बावजूद देश में आग लगाने को तैयार है, क्योंकि साहब को उनकी कुर्सी दिलानी है। साबित करूंगा, सुनिएगा। देश के जिन दो राज्यों में हिंसा की आग लगी हुई है, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। लोगों की जानें जा रही हैं, महिलाओं बेटियों के साथ बर्बरता की जा रही है, वहीं हिंसा का तांडव है। मगर साहेब के दिल में तो उनके दोस्त बैठे हैं। कांग्रेस आरोप लगाती है ना, हम दो हमारे दो। साहेब के प्रिय अंबानी जी इस हमारे दो में एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति बन गए हैं जो अपने चैनल से जहर उगल के साहब के हित में काम कर रहे हैं। गनीमत है कि अडानी भैया का एनडीटीवी अभी जहर नहीं उगलना, ये काम अंबानी संभाल रहे हैं। इन राज्यों के आग लगी हुई है, लेकिन उन राज्यों और देश की सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी है। देश के प्रधानमंत्री ऐसे खामोश हैं, उनका देश में ही नहीं, उनका देश ही नहीं है ये, वो किसी और देश में है। अमेरिका चिंतित है कि भारत में क्या हो रहा है। G20 अगले महीने होने वाला है, दिल्ली के पड़ोस के राज्य आग में झुलस रहे हैं। प्रधानमंत्री को लगता है कि जिन राज्यों में हिंसा हो रही है वो इस देश के राज्य ही नहीं है। यही वजह है कि देश जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी देश में लगी इस आग को बुझाने की जगह अपने मित्रों का भला करने में और उन्हें फायदा पहुंचाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मित्र का कितना ध्यान रखते हैं ये हम सभी जानते हैं। दोस्ती निभाने के लिए इस बार भी उन्होंने अपनी सत्ता और कुर्सी दांव पर लगा दी है। ऐसे में देश जल रहा है तो जले, लेकिन साहब अपने अमीर उद्योगपति को मुनाफा दिलाने में लगे हैं। अपने इस करीबी उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के लिए साहब सरकार की ओर से नए नए आदेश और नियम कायदे कानून लाते रहते हैं। ऐसा ही एक आदेश साहब ने फिर ला दिया है, जिससे फायदा होगा तो सिर्फ और सिर्फ उनके परम करीबी परम मित्र की कंपनी अंबानी को। दरअसल आज देश की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रतिबंध HSN 874 कैटेगरी के तहत देश में आने वाले प्रोडक्ट्स पर लगाया गया है। इसमें अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाले कंप्यूटर और सर्वर शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि प्रतिबंधित किए गए इन सामानों के आयात के लिए वैध लाइसेंस लेना जरूरी होगा। अब कहने को सरकार ने इस तरह लैपटॉप और टैबलेट के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने देश हित में लिया है। ऐसी सरकार बातें करती है। सरकार जब भी कोई बड़ा कारनामा करती है तो देश हित पहले सामने ले आती है। अभी तक HSN 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर समेत अन्य सामानों का आयात आसान था, लेकिन अब सरकार कह रही है कि हमें मेक इन इंडिया मजबूत करना है, इसलिए उसने इन पर प्रतिबंध लगा दिया।
तो वहीं सरकार के इस फैसले को देशभक्त लोग, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, चीन का नाम आ रहा है। सरकार के इस फैसले को देशभक्त लोग चीन से जोड़ रहे हैं। तभी तो सरकार के करीबियों और गोदी मीडिया का कहना है कि इस तरह के प्रतिबंध से चीन को भी तगड़ा झटका लगेगा, परेशान हो जाएगा, क्योंकि चीन का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बहुत बड़ा है और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेचने वाली तमाम बड़ी कंपनियां चीन जैसे देशों से ही भारत में सप्लाई पहुंचाती हैं। वैसे ये सब तो सरकार की दलीलें हैं, लेकिन असली खेल क्या है इससे ना तो हर कोई वाकिफ है और ना ही ये गोदी मीडिया आपको बताएगा। तो हम बताते हैं कि अचानक लिए गए फैसले और लैपटॉप और टैबलेट के आयात पर तत्काल प्रभाव से लगाए गए प्रतिबंध की असली कहानी क्या है। दरअसल साहब और उनकी सरकार ने यह सब किया है अपनी करीबी और इस देश की सरकार को भी अपने इशारों पर नचाने वाली दुनिया के अमीर शख्सियतों में शुमार मुकेश अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए और उनकी कंपनी का भला करने के लिए। जी हाँ, सच है ये। अब आपको यह भी बताता हूं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। शायद आप लोगों ने ध्यान ना दिया हो, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले अंबानी साहब की कंपनी रिलायंस जियो ने नए लैपटॉप और टैबलेट लॉन्च किए हैं, जिन्हें कंपनी ने सबसे सस्ते टैबलेट और लैपटॉप बताकर लॉन्च किया है। रिलायंस जियो ने जियो बुक नाम से ये लैपटॉप लॉन्च किया है। आपको याद रहना चाहिए, जियो बुक को पहली बार पिछले साल इंडिया मोबाइल कांग्रेस में लॉन्च किया गया था। कंपनी का कहना है कि जियो बुक को खास तौर पर छात्रों के ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया। इस जियो बुक में जियोएक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि जियो बुक की बिक्री 5 अगस्त से शुरू हो रही है। तो आप समझे ना, आखिर क्यों मोदी सरकार ने तत्काल प्रभाव से लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए कुणाल शुक्ला ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, 2 दिन पहले ही मालिक मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने लैपटॉप लॉन्च किया और आज ही उनके चौकीदार मोदी ने देश में लैपटॉप आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब मजबूरी में देशवासी सिर्फ मुकेश अंबानी से ही लैपटॉप खरीदेंगे। मैं हर बार कहता हूं, बार बार कहता हूं कि 2 गुजराती देश बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश खरीद रहे हैं। 9 वर्षों से यही चल रहा है। इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी अडानी अंबानी के देश को गुलाम बनाने आई है। इसमें डिटेल में उन्होंने सब कुछ कह दिया। यानी यह प्रतिबंध ना तो किसी देश हित में लिया गया और ना ही इस फैसले का उद्देश्य चीन को किसी तरह का झटका देना है। इस फैसले का प्रमुख लक्ष्य साहब के परम करीबी मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी को लाभ पहुंचाना है। जिससे विदेश में आने वाले लैपटॉप और टैबलेट पर प्रतिबंध लग जाए तो लोग मजबूरी में फिर जियो के लैपटॉप और टैबलेट खरीदेंगे और इससे सीधा फायदा पहुंचेगा अंबानी साहब को और उनके फायदे में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का फायदा है। साहब को इससे कोई मतलब नहीं कि जनता को फायदा होगा या नुकसान, उसे सामान ज्यादा कीमतों पर मिलेगा या कम। साहब को मतलब है तो सिर्फ अपने करीबी अंबानी भैया को फायदा पहुंचाने और उनका भला करने में, फिर भले जनता जाए भाड़ में। यानी साहब सरकार से लेकर कारोबार और सरकारी प्रोजेक्ट सब में सिर्फ गुजरातियों का ही राज चाहते हैं, ताकि हर तरफ से इस देश को लूट खसूट कर खोखला किया जा सके। क्योंकि सरकार भी अपनी है, सरकार के उद्योगपति भी अपने हैं, सरकार के बाहर बैठे अमीर उद्योगपतियों के दिल और दिमाग में भी साहब ही है। दरअसल साहब और अंबानी के बीच की जुगलबंदी और याराना काफी पुराना और काफी गहरा है और आज भी ये जो सरकार के तत्काल प्रतिबंध लगाकर अंबानी की कंपनी को लाभ पहुंचाया गया है, यह अंबानी की उस मेहनत का फल है जो पिछले कई दिनों से वो अपने न्यूज चैनल, अपने जहरीले न्यूज चैनल और उनके नफरती एंकरों के द्वारा देश में आग लगवाकर और देश का माहौल बिगाड़कर 2024 के लिए साहब की हवा बनाने में मदद कर रहे हैं। जी हां, असली खेल तो यही है। पिछले कुछ दिनों से देश में नफरत फैलाने, देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने में अगर गोदी मीडिया के चैनलों में कोई सबसे आगे चल रहा है तो वो मुकेश अंबानी साहब का चैनल हमेशा आगे ही रहता है, फिर आगे है, जिस पर दिन रात चमन चौपड़ा, गुल्लू देवगन जैसे सरकार के पालतू चमचे आकर अपने कार्यक्रमों के जरिए देश का माहौल बिगाड़ने का काम करते रहते हैं। अंबानी के ये जहरीले चैनल पर आप हर समय हिंदू, मुसलमान और देश में नफरत फैलाने वाली खबर ही देखेंगे।
आज अगर हरियाणा जल रहा है उसका काफी हद तक श्रेय इन नफरती एंकरों और नफरत फैलाने वाले इस चैनल और उसके मालिक यानी अंबानी साहब को जाता है, क्योंकि अंबानी के चैनल पर दिन रात ये हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। अंबानी कुछ नहीं बोलते। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अंबानी को अपने इन चैनल के इन पालतू एंकरों के बारे में पता ना हो, ये सब अंबानी की सुनते ना हो, ये संभव नहीं है। लेकिन असल में ये सब हो ही रहा है अंबानी और साहब यानी मोदी जी के इशारे पर, क्योंकि इसका सीधा लक्ष्य है 2024 में साहब को फिर से किसी भी तरह सत्ता में लाना, क्योंकि साहब जान चुके हैं कि 2024 में उनके लिए सत्ता की राह काफी मुश्किल हो चुकी है। इसलिए अब वो देश में नफरत और हिंसा की आग लगाकर देश को हिंदू मुसलमान के बीच बांटने में लग गए हैं। और साहब का ये काम कर रहे हैं उनके इन करीबी मित्रों के न्यूज चैनल, जिसमें साहब के पालतू चमचे बैठकर दिन रात देश के माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं, ताकि अगर देश में हिंदू मुसलमान हो जाए, देश में दंगे हो जाए और नफरत की आग चारों तरफ फैल जाए और 2024 के चुनाव में साहब इन सब का सीधा फायदा उठा सके। हरियाणा के नूह में फैली सांप्रदायिक हिंसा कहीं ना कहीं साहब के इस प्लान का ही नतीजा है। तभी तो देश चल रहा है, लेकिन साहब पूरी तरह से खामोश बैठे हैं। और दूसरी ओर अंबानी साहब के चैनल में बैठे पालतू चमचे नफरत और हिंसा की इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। यानी साहब और अंबानी की गुजराती जोड़ी की जुगलबंदी मिलकर ये पूरा काम कर रहे हैं, ताकि 2024 में साहब को फिर से सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए दोनों ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, पूरी दिल खोल के मदद कर रहे हैं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी और मुकेश अंबानी की जुगलबंदी और उनका याराना कोई नया नहीं है, बल्कि काफी पुराना याराना है। इन दोनों का याराना बड़ा फेमस है, गाने की तरह हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कई मौकों पर दोनों की यह जुगलबंदी पूरी दुनिया को देखने को मिली है। हाल ही में जब मणिपुर को जलता हुआ छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी अपनी अमेरिका यात्रा पर गए थे, तो वहां उनके लिए व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन किया गया था। इस डिनर में भी मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी शिरकत करने पहुंची थी। यही नीता अंबानी ने अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका टूर की काफी तारीफ भी की थी। इसके अलावा भारत में 5G के लॉन्च के समय भी दोनों गुजराती मित्रों की जुगलबंदी देखने को मिली थी। इतना ही नहीं, जब मुकेश अंबानी ने अपना जियो स्मार्टफोन लॉन्च किया था, उस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की थी और इस दौरान अंबानी ने साहब की तारीफ के काफी कसीदे पढ़े थे। इतना ही नहीं, स्मार्टफोन के लॉन्चिंग के वक्त फोन के ऑडियो टेस्टिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात को बजाया गया था। और यह कोई पहली बार नहीं था जब अंबानी ने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी को सामने रखा हो। इससे पहले भी कई मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और मुकेश अंबानी का प्रेम सार्वजनिक मंचों पर खुलकर सामने आया है। इतना ही नहीं, जियो 4G सर्विस की लॉन्चिंग के समय तो मोदी साहब अंबानी के विज्ञापन का चेहरा बन गए थे। दरअसल जियो 4G सर्विस की लॉन्चिंग के वक्त अंबानी की कंपनी ने देश भर के अखबारों में फ्रंट पेज पर विज्ञापन दिए थे और इन सभी विज्ञापनों में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर का ही इस्तेमाल किया गया था। लोग चौंक गए थे कि कोई प्राइवेट आदमी, कोई उद्योगपति प्रधानमंत्री की तस्वीरों का अपने व्यापार के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है। इन विज्ञापन में रिलायंस ने जियो 4G सर्विस को डिजिटल इंडिया के निर्माण में समर्पित बताया था। यहां मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री के लिए किसी भी तस्वीर के इस्तेमाल के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है, यानी ये सब मोदी जी की जानकारी में उनकी मर्जी से हुआ था। इसके अलावा अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी रिलायंस ग्रुप के HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। तो वहीं जब सरकार ने नोटबंदी की थी, तब भी मुकेश अंबानी ने इसका समर्थन किया था। यानी कई मौकों पर साहब और अंबानी की जुगलबंदी देखने को मिली है और दोनों का मकसद एक दूसरे को लाभ पहुंचाकर अपना भला करना है, फिर उसमें भले देश और जनता की कुछ भी हालत हो जाए। मतलब साफ है कि मोदी और अंबानी की यह गुजराती जोड़ी की जुगलबंदी देश को बर्बाद कर देगी और हिंसा की आग में जलाकर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को फायदा पहुंचाती हुई नजर आ रही है। इससे भले देश की जनता मरे या उसका जो भी हाल हो, वो ना तो देश के प्रधानमंत्री जी को दिख रहा है और ना ही दुनिया की अमीर शख्सियतों में शामिल मुकेश अंबानी को। दोनों के इस खेल में साहब को अपनी कुर्सी दिख रही है और अंबानी को अपना कारोबार, लेकिन भुगत रहे मेरे और आपके जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग। पता नहीं इस मुल्क को किसकी नजर लग गई, तो देश में हमको ये हालात देखने को मिल रहे हैं।
कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। हम सच बोलेंगे, डंके के चोट पे बोलेंगे। देखते रहिए 4PM, ये आपका अपना चैनल है। राज्यों की खबरों के लिए हमारे दूसरे चैनल 4PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक को भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।